नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा या आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान क्यों रहते हैं? आखिर उनकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली जाती है, जबकि जो अधर्म के मार्ग में चलते हैं वो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, धन वैभव से परिपूर्ण रहते हैं। तब इसमें गुरुदेव क्या कहते थे, ध्यान से सुनिए। वे अपने भक्तों को प्रवचन सुनाते हुए बोलते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाता। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ईश्वर हर किसी को उसकी राह चुनने का मौका देता है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है या अधर्म का। गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं जिससे सभी भक्तों को इसका जवाब मिल जाता है। गुरुदेव ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, वह धर्म को बहुत मानता था और ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति भावना करता था। हर रोज़ मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और दान धर्म भी करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह भी हर रोज़ मंदिर जाता, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब जूते चप्पल चुराने वाले को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का। उसने पंडित से नज़र बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय रोजाना वहाँ पूजा करने वाला भी मंदिर में पूजा करने पहुँच गया और दुर्भाग्य से पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुजारी की आवाज़ सुन के वहाँ लोग एकत्र हो गए और उस आदमी को बहुत मार दिया। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर मंदिर से बाहर निकला ही था कि एक चलती गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वह घायल हो गया। वह व्यापारी जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस चोर से हुई जो मंदिर का धन चुराकर भाग रहा था। वह बोल रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये देखकर दूसरे पुरुष को बहुत गुस्सा आया और भगवान के प्रति उसने भक्ति भावना ही छोड़ दी। वह घर गया और घर से सारे भगवान की तस्वीरें हटा दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उससे रहा नहीं गया। उसने यमराज से पूछ लिया, मैं तो अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य करता और ईश्वर की आराधना करता, उसके बदले में मुझे जिंदगी भर अपमान, दुख, दर्द ही मिला और इस पापी व्यक्ति को नोटों की भरी पोटली, सुख और चैन, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? ये शब्द बोलकर वह यमराज के सामने रोने लगा। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। याद करो, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दृष्टि के बारे में बात कर रहे हो तो सुनो, इसके भाग्य में राजयोग था, इसके भाग्य में बहुत बड़ा आदमी बनना था, लेकिन इसके कुकर्मों और अधर्मों के कारण इसे सिर्फ एक छोटी सी पोटली ही मिल पाई। कथा सुनाने के बाद गुरुदेव ने कहा कि सभी को अब समझ आ गया होगा, भगवान तुम्हारे कर्मों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। भगवान हमें कब किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को कभी समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहती है। गुरुदेव ने बताया कि हमें अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का हमेशा फर्ज बनता है कि वह अच्छे कर्म करे। गुरुदेव कहते हैं कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव।